पत्थर चट्टा, अगर किसी को पथरी है वो। दोस्तों बरसात में कुछ ऐसा रास्ता हो जाता है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ चरणजीत बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड रूट्स का न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कैमल्स बैक की तरफ, क्योंकि नैनीताल का जो वेदर आज बहुत क्लियर है और वहाँ से एक खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और फिलहाल मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। यह है मोहन पार्क का एक जगह है और ऊपर कबंगुड़ वाली रोड पे। और तो ये यहाँ की प्राकृतिक जल स्रोत से भरी हुई टंकी, और ये आती ऊपर सत्यनारायण टेम्पल से। दोस्तों कैमल्स बैक जाने के दो रास्ते हैं। एक है ये मोहन पार्क वाला रास्ता टंकी के बगल से, और एक रास्ता है पॉलिटेक्निक के पास से। और दोनों रास्ते जो हैं कैमल्स बैक के लिए जाते हैं। पहले आपको सत्यनारायण टेम्पल पे जाना पड़ता है, उसके ऊपर एक फॉरेस्ट की चौकी बनी है, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेता है। तो चलते हैं। अगर मोहन पार्क के रास्ते जाते हैं तो इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई है टेम्पल में जाने तक के लिए। और अगर पॉलिटेक्निक वाले रास्ते आते हैं तो वहाँ पर जो है एकदम आपको चढ़ाई नहीं पड़ेगी, तो वो रास्ता भी आपके लिए बहुत बढ़िया है जाने के लिए। दोस्तों जब भी ब्लॉग बनाता हूँ कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप देखिए ये है जंगली हल्दी का पेड़, इसको हम हल्दू बोला करते हैं। और अक्सर ये जाड़ों के टाइम तक सूख जाता है और लोग इसको जो हैं अपने इसको तोड़ के ले जाते हैं। और जो यहाँ पर पाला बहुत गिरता है नैनीताल शहर में, तो जो आउटसाइड के नल होते हैं उनके घर के, उसमें जो है उसको ये लपेट देते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। तो उनके जो पाले से पाइप फटने की संभावना रहती है वो इससे सेफ़ रहती हैं, और वो लोग अपने आउटसाइड के नलों को इससे बचा लेते हैं। और कुछ लोग इसको अपनी गौशाला की छतों में भी रखते हैं, जिससे जो है जाड़ों में गाय बछड़ों को ठंडे ना लगे। दोस्तों चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक टेंपल पे जो नैनीताल सिटी से टॉप पे दिखता है, उसका नाम है सत्यनारायण टेंपल। और अभी हम वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए यहां से नैनीताल शहर का व्यू, ये पूरी नैनीताल सिटी का व्यू आप इस टेंपल से देख सकते हैं, जो और खूबसूरत चीना पीक जाके और खूबसूरत सिटी का व्यू दिखाई देता है। फिलहाल आप सत्यनारायण टेंपल से ये व्यू देख रहे हैं। और यहीं से थोड़ा आगे जाके फर्स्ट की चौकी है, और वहाँ से हमें जाना है कैमल्स बैक की तरफ। तो ये रास्ता गया कैमल्स बैक की तरफ, और ये है फर्स्ट की चौकी, जिस रास्ते हम जाने वाले हैं वहाँ की तरफ। दोस्तों कैमल्स बैक पीक के लिए मैं चल देता हूँ अपना कैमरा और सेल्फी स्टिक लेके कैमल्स बैक की तरफ। और कुछ ऐसा नज़ारा है रास्ते का, जंगल का, कैमल्स बैक की तरफ जाते समय। दोस्तों बारिश के चलते रास्ता यहाँ पर बहुत फिसलन भरा है, और क्योंकि यहाँ पर जाने का जो है रफ़ रोड है, रफ़ ट्रैक समझ लिए उसको, और मिट्टी का रास्ता है, और जगह जगह पर फिसलन यहाँ हो रखी है। तो आप आएँ तो सावधानीपूर्वक बरसात के दिनों में। दोस्तों ये यहाँ का कुछ घना जंगल, बांस, सुरई, देवदार, बुरांस फल के पेड़ों से ये जंगल है। और यहाँ पर जंगली जानवर, खासकर लेपर्ड, बार्किंग डेयर आदि यहाँ दिखाई देते हैं। पक्षियों की बात करें तो वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पर बर्ड्स दिखाई देते हैं, हिल पार्टिस, कलिस फिजेंट, चीर फिजेंट। और थोड़ा साइड चलते हैं, यहाँ से और खूबसूरत व्यू है देखने के लिए। तो जगह जगह पे आपको कुछ छोटी मोटी ऐसी गुफाएं भी देखने को मिल जाती हैं, और जो है जंगल की खूबसूरती को और बढ़ाती है। और यहाँ से जस्ट आप देखेंगे नीचे है तो एकदम डेंजर नैनीताल का व्यू यहाँ से दिखाई देगा। ये देखिए कैमल्स बैक से पहले ही एक खूबसूरत व्यू नैनीताल का सिटी का रास्ते से दिख जाता है। और साथ के बाद
छोटे छोटे पौधे जब सुरई के पेड़ में लगते हैं तो काफ़ी खूबसूरत जंगल इस समय दिखाई देता है। दोस्तों ये कैमल्सबेक का रास्ता, आज मैं यहाँ पहली बार जा रहा हूँ, तो पहले ये रास्ता मैंने देखा नहीं था, तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और अभी आज मैं दिन में आया हूँ, मौसम भी काफ़ी क्लियर है, क्योंकि सुबह और जो शाम का समय होता है वो तेंदुए के देखने की पूरी संभावनाएं यहाँ बनी रहती हैं। दोस्तों बरसात में कुछ ऐसा रास्ता हो जाता है यहाँ पर और कीचड़ से भरे। देखिए मेरा शूज़ कैसा हो गया अभी ये यहाँ पहुँचने में। तो जो लोग स्लीपर्स में आते हैं उनका बुरा हाल होने वाला है, तो यहाँ पर आएँ तो बढ़िया शूज पहन के आएँ, खासकर बरसात के दिनों में। ये देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए ऑन द टॉप ऑफ पॉलिटेक्निक के टॉप में हम पहुँच गए हैं। और ये नीचे आप जस्ट देख रहे होंगे, ये है पॉलिटेक्निक का कॉलेज। सामने आपका नैनीताल शहर दिख रहा है। काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और लेक के ऊपर देखते बादल और तो टिपन टॉप का एरिया। दोस्तों खूबसूरती के मामले में अपना शहर काफ़ी बढ़िया है, बशर्ते जब तक कोई लैंडस्लाइड ऐसी घटना न हो हमारे शहर में। और मां नंदा देवी की कृपा नैनीताल शहर में हमेशा बना रहती है। और अब ये सितंबर में नैना देवी फेस्टिवल फिर से हर साल की तरह मनाया जाएगा और उस टाइम भी काफ़ी क्राउड रहता है नैनीताल शहर में। और अब हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कैमल्सबेक की तरफ। दोस्तों और इस रास्ते पे एक बहुत ही लाभकारी चीज़ भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर आपको ले चलते हैं। ये दोस्तों पत्थर चट्टा, अगर किसी को पथरी है वो तो यहाँ से ये पत्थर चट्टा तोड़ के ले जा सकता है। ये पत्थर चट्टा है और अगर किसी को पथरी है कैमल्सबेक के रास्ते पे आइए और ले जाइए। दोस्तों पहुँचने वाले हैं टॉप में और थोड़ा टफ रास्ता है यहाँ पर का। और यहाँ से देखिए व्यू, नैनीताल की जो चीना पीक है उससे भी अच्छे खूबसूरत व्यू इस कैमल्सबेक पीक से दिखाई देते हैं। और चीना पीक से सिर्फ लेक दिखाई देती है, थोड़ा हिमालयन व्यू दिखाई देता है, बट इस पीक से आपको पूरा 360 व्यू दिखाई देता है। लेक भी दिखाई देती है, हिमालयन पीक भी दिखाई देती है और चारों तरफ के खूबसूरत व्यू दिखाई देते हैं। बट यहाँ का रास्ता जो है चीना पीक से काफ़ी टफ रास्ता है यहाँ आने के लिए। और दूर दूर तक आप देख रहे होंगे काफ़ी खूबसूरत बालों के नीचे खूबसूरत घाटी, खूबसूरत व्यू इस जगह से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस जगह पर आते हैं तो अधिक कॉर्नर पर ना जाए, क्योंकि ये एक पहाड़ी है और यहाँ पर लैंडस्लाइड की पूरी संभावना रहती है। और हालांकि कुछ बच्चे नीचे जा रहे थे तो मेरे मना करने पर वो वापस सेफ जगह पर आ गए थे। तो आप ऐसी गलती ना करें सेल्फी या फ़ोटो लेने के लिए। दोस्तों ये रहा कैमल्सबेक पीक से दिखने वाला एक खूबसूरत दृश्य, जो कि यहाँ से मेरा विलेज गहरा खेत भी दिखता है और बगड़, पंगूट, कोटाबाग का क्षेत्र भी दिखता है। लेकिन अभी जो है बरसात का टाइम है तो थोड़ा बादल उधर लगे हुए हैं। और अगर आप विंटर में आते हैं तो काफ़ी लंबी यहाँ से विंटर लाइन दिखाई देती है, सनसेट दिखाई देता है और सनसेट के नीचे जो बादल दिखाई देते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ से देखने को मिलता है। अब चलते हैं घर वापसी की तरफ और कुछ ऐसा रास्ता है वापसी का नीचे उतरने के लिए। और कुछ भाई लोग अभी भी कैमल्सबेक की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों जितना टफ जो है चढ़ाई को चढ़ना होता है उससे कहीं ज़्यादा टफ जो है ढलान में उतरना होता है, क्योंकि आपके जो है पूरा वज़न पाँव में पड़ता है और आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसी जगहों में अगर आप एक डंडा पकड़ लें, मजबूत डंडा, तो आपको पूरे ट्रैक में सेफ्टी रहेगी, क्योंकि थोड़ा वज़न उस डंडे पर आएगा और आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप भी इस कैमल्सबेक में आना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मौसम जो है मिड जून तक का रहता है, क्योंकि जून से
अगस्त तक बहुत बरसात रहती है, तो यहाँ पर पाँव में जौंक लगने का खतरा, फिसलने का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। तो और कोई व्यू भी नहीं दिखता है। तो आप जो हैं मिड जून तक ही इस रूट पर बढ़ सकते हैं, और अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक ये काफ़ी बड़े रहते हैं आने के लिए। और स्नोफॉल में भी आप आ सकते हैं, बट उसमें भी ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन आप आइए कैमल्स बैक नैनीताल, आइए कैमल्स बैक विज़िट करिए। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये नैनीताल की। मुश्किल से आपको यहाँ आने के लिए 2 घंटे चाहिए। अगर आप रेगुलर कहीं चलते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे बढ़िया मिड जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून यहाँ आने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा वेदर। दोस्तों ये था कैमल्स बैक का सफ़र, और चारों तरफ का व्यू आपने देखा होगा। काफ़ी लोग भी वहाँ पर आए थे। अब ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में नए लोकेशन के साथ।